नमस्ते, वेलकम बैक टू नमकीन ट्रैवलर। मेरा नाम अश्विनी है और पिछले काफ़ी दिनों से मैं अपने डेस्क रूम में ही वीडियो शूट करती थी क्योंकि वेदर इतना ख़राब होता था। बट अब नेदरलैंड्स में समर स्टार्ट हो गए हैं और मौसम इतना सुहाना हो गया है। तो चलो मैं आपको अपना नेबरहुड दिखाती हूँ और साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं इंडियन वर्सेस डच कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में। इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली इंडियन कॉर्पोरेट एंड डच कॉर्पोरेट को कंपेयर करने वाली हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस वर्ड क्या होता है ये तो मुझे पहले से पता था, बट उसका एक्चुअल मीनिंग मुझे नेदरलैंड्स आके पता चला। आप सोचो, अगर इंडिया में कोई 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस फ्लोर छोड़े तो उसका बॉस आके बोलेगा ओ आज हाफ डे। बट वही सेम चीज अगर आप नेदरलैंड्स में करो तो आपका बॉस या फिर इवन आपका डायरेक्टर भी आपको ये पूछ सकता है कि आर यू स्ट्रगलिंग विथ योर वर्कलोड और यू आर फेलिंग टू मैनेज योर टाइम। ऑनेस्टली बताओ तो मैं इंडिया में भी यूरोपियन टाइम से काम करती थी, सो मेरा शिफ्ट होता था 12:30 टू 9 या फिर 1 टू 10। बट उसमें भी आई यूज टू लॉग इन लाइक इवन अर्ली, मतलब 12 बजे ही लॉग इन करो एंड लॉग ऑफ करते करते मुझे 10 या साढ़े 10 बज जाते थे। बट यहाँ पर नेदरलैंड्स में उसका टोटल टोटल डिफरेंट है। इट्स लाइक 9 to 5, मतलब एग्जैक्टली 9 to 5। मैं 9 बजे लॉग इन करती हूँ एंड एट 5 आई डू लॉग ऑफ। इंडिया में मेरे मैनेजर का एक्सपेक्टेशन ये होता था कि ये जल्दी लॉग इन करे और लेट लॉग ऑफ करे, बट यहाँ पर मेरे मैनेजर का ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा करूँ, लाइक ओवर टाइम जैसा कुछ करूँ, तो ही विल कम टू मी एंड आस्क मी व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डू ओवर टाइम। नेदरलैंड्स में डच लेबर लॉज इतने स्ट्रांग है एंड दे आर इन फेवर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर ओवर टाइम नॉर्मलाइज किया ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ बर्निंग टॉपिक या फिर आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। ऐसे कंडीशन में ही ओवर टाइम इज अलाउड। अदरवाइज आपकी कंपनी, आपका मैनेजर, एवरीवन एक्सपेक्ट्स दैट यू यूटिलाइज your 9 to 5 really well. Another thing that I've learned after being into 4 years in Dutch corporate life is the power of Dutch directness. यहाँ पर आप किसी भी मीटिंग में आपके बॉस, आपके मैनेजर या इवन डायरेक्टर को भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता सकते हो। द hierarchy is flat. डच लोग बहुत बहुत डायरेक्टली बात करते हैं। They do not believe in wasting time in diplomacy kind of things. इनिशियली जब डच लोगों के साथ बात करते हो तो आपको वो बहुत रूड लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ओ ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रूड, इट्स जस्ट सो डायरेक्ट। मतलब यहाँ पर इंटर्न भी अपने डायरेक्टर को क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। अब आपको मैं जो बात बताऊंगी वो आपको थोड़ी सी फिक्शनल लगेगी, बट यहाँ पर लोग लीगली 32 आवर्स भी काम कर सकते हैं। 32 आवर मतलब कि वो वीक में 5 दिन के जगह पे 4 दिन काम करते हैं एंड इट डजंट इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। Another beautiful aspect of Dutch work culture is taking holidays. Friends and family के साथ टाइम स्पेंड करना, हॉलीडेज पे जाना, समर्स में समर वेकेशन प्लान करना, यहाँ पर एज अ वेल बींग देखा जाता है। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पर हर कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयज को मई मंथ में हॉलीडे बोनस देती है विच इज सम परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। अच्छा, अभी तो मैंने डच वर्क कल्चर की अच्छी अच्छी बातें बताई, बट लेट्स डिस्कस द डाउन साइड। लोनलीनेस एट वर्क। आई मिस माई यारी दोस्ती ऑफ इंडियन वर्क कल्चर। यहाँ पर जैसे वर्क लाइफ बैलेंस फ्लॉलेस है, इट मीन्स एवरी पर्सन ट्रांजिशंस टू देयर प्राइवेट लाइफ एज सुन एज इट हिट्स 5 PM। सो फ्रेंडशिप्स ग्रो। ऐसा नहीं है कि आपके कभी फ्रेंड्स होंगे नहीं ऑफिस में, बट इट टेक्स टाइम एंड इट इज वेरी स्लो एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इंडिया जैसी दोस्ती यारी यहाँ पर होना इट्स काइंड ऑफ नॉट रेयर बट इट्स वेरी स्लो। तो यहाँ पर अगर आपको आपके कलीग्स के साथ कोई प्लान बनाना है तो इट्स लाइक आपको पहले ही अपॉइंटमेंट या फिर वो डे फिक्स करना होता है। ऐसे नहीं कि चलो चाय पी के यार, बट आप एकदम स्पॉन्टेनियस प्लान्स यहाँ पर नहीं बना सकते। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस बिकॉज डच पीपल मेंटेन देयर कैलेंडर्स एंड दे गिव importance to their families more than their colleagues. So now you ask, is this transition worth it? And should you trade your Indian work culture with Dutch? So honestly, if I consider myself for my mental peace, I would say 100% yes, but it also depends upon your lifestyle, how much money you're getting. But I want to hear what a single corporate barrier you are facing back home in India. Is it late night calls, 24/7 availability, time boundaries, or what? Just let me know in the comments. आपको मेरा नेबरहुड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मैं आपके कमेंट्स हर रोज पढ़ती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग सो मच लव। मैं सोच रही थी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं किसी लाइव सेशन में दूं। इफ यू आर ready for a live session, drop your questions in the comment sections. आशा करती हूँ आपको ये आउटडोर वीडियो अच्छी लगी हो। Let me know in the comments. See you in the next one. Love you all. Tada batara.